हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 3 के हिंदी स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपके हिंदी किताब से चैप्टर 12 ईद निबंध के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बच्चों, ये ईद निबंध संकलित से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से मुस्लिम भाइयों के महत्वपूर्ण पर्व के विषय में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ईद मुस्लिम भाइयों का सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। मुसलमानों का धार्मिक कैलेंडर चांद के महीने के हिसाब से चलता है। चांद का 9वां महीना रमजान का महीना होता है। इस महीने में मुसलमान रोजे रखते हैं। यह रोजा सूर्योदय के थोड़ी देर पहले से शुरू होता है और सूर्यास्त तक चलता है। इस दौरान इनका खाना पीना और विलास के सभी साधन वर्जित होते हैं। रोजे के दौरान किसी की निंदा करना, नशीली चीज़ों का सेवन, लड़ाई झगड़ा करना पाप समझा जाता है। यदि रोजे की हालत में किसी ने जानबूझकर कुछ खा पी लिया है तो उससे रोजा टूट जाता है और उसका सवाब नहीं मिलता। मुसलमान रमजान के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। रमजान का चांद दिखते ही अगले दिन से रोजे की तैयारियां शुरू हो जाती है। सभी लोग रमजान की विशेष नमाज, जिससे तरावी कहते हैं, और सुबह विशेष खाना सहरी की तैयारियों में लग जाते हैं। सभी के लिए नमाज पढ़ना जरूरी होता है, चाहे वे रोजा रखते हो या नहीं। इसके बाद रोजा रखने वाले सूर्य निकलने से कुछ समय पहले थोड़ा खा पी लेते हैं। बाद में वे नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। सूर्यास्त होने पर रोजा खोल लिया जाता है। इसे इफ्तार करना भी कहते हैं। इफ्तार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। उसके बाद रात की नमाज पढ़कर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। इस तरह 29 या 30 रोजे किए जाते हैं। चांद कभी 29 दिन में दिखाई देता है और कभी 30 दिन में। उसी हिसाब से रोजे होते हैं। नया चांद दिखने पर लोग खुशियां मनाते हैं, क्योंकि अगले दिन ईद उल फितर मनाया जाता है। ईद उल फितर का मतलब रोजे पूरे होने की खुशी है। ईद की सुबह लोग नए कपड़े या साफ सुथरे कपड़े पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद सब आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद पर बनने वाले पकवानों में सेवैयाँ और सिर खुरमा मुख्य है। इनके अलावा और चीज़ें भी बनाई जाती है। इस अवसर पर जगह जगह ईद मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं और सभी धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। तो बच्चों, ये थे ईद चैप्टर, जो कि हमारे मुसलमान भाइयों बहनों के लिए एक लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है। अब देखते हैं कि इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। त्यौहार आपसी प्रेम भाव व भाईचारा बढ़ाते हैं। ये जो हमारे त्यौहार होते हैं, ये आपसी प्रेम भाव और भाईचारा बढ़ाते हैं, क्योंकि त्यौहार में सब लोग अपने गिले शिकवे भूल के, हर दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, और इससे प्रेम भाव बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को फिर से अपने घरों में पढ़िएगा तो ये अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा। बच्चों देखिए, इस पाठ के जो शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, इसे आप लोग आपके हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर और होमवर्क मैं आप लोग को भेज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।